दिल पर दस्तक दी है किसी अजनबी ने, अंधेरों में किसी रोशनी ने। बहुत वक्त से तन्हा थे हम, बड़ी मुद्दत के बाद पुकारा है तेरी दोस्ती ने। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, केम छो, कासाकाय, हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज मंत्रा। दिस इज योर स्पीच कोच नितेश झा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रोनाउंस, राइट। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको प्रोनाउन और उसके टाइप्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे। सो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। दोस्तों, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जी, प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल सेंटेंस के ब्यूटी को यानी कि उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा जॉन इज अ गुड बॉय, जॉन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जॉन स्टडीज इन क्लास 12th। तो बार बार मैं जॉन का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन जब मैं कहता हूं कि जॉन इज अ गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही स्टडीज इन क्लास 12th, तो मैं जॉन की जगह पर ही का इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि प्रोनाउन है, राइट। तो प्रोनाउन जो है बेसिकली सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो फटाफट इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए दोस्तों। प्रोनाउन इज अ वर्ड, जी लिखिए, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड, शाबाश। प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of noun, and it is used to increase the beauty of a sentence. जी, so pronoun is a word which is used in place of noun and it is used to increase the beauty of a sentence. Example लेते हैं। मैंने कहा John is a good boy, John is a good boy। अब मैं जॉन की जगह पर ही का इस्तेमाल कर दूंगा। मैंने कहा he gets up early in the morning, he gets up early in the morning। उसके बाद मैंने कहा he studies in class 12th, राइट। तो यहां पर ही का इस्तेमाल क्या है? प्रोनाउन है। जॉन इज अ नाउन और जॉन की जगह पर हमने ही का इस्तेमाल किया जो कि प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन ने इस सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ा दिया। जब मैं कहता हूं जॉन इज अ गुड बॉय, जॉन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जॉन स्टडीज इन क्लास 12th, तो यहां पर आपको कुछ मिसिंग लग रहा होगा। सेंटेंस की ब्यूटी जो है वो इंक्रीज करने के लिए आप यहां पर ही का इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। तो दोस्तों, ये था प्रोनाउन। चलिए इसके टाइप्स की बात करते हैं। दोस्तों, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देख लीजिए। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जी, क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, शाबाश। सब्जेक्टिव प्रोनाउन दोस्तों क्या होता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन बेसिकली सब्जेक्ट से बना होता है, इसलिए इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कि आई, वी, यू, दे, he, she, it, ये 7 सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं दोस्तों। इसे पर्सनल प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। ये 7 होते हैं बेसिकली, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। नाम को छोड़कर, जी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेम क्योंकि नाउन होता है इसलिए उसका हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन में इस्तेमाल नहीं करते। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम को मेन नेम को छोड़कर सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा माई नेम इज
माई नेम इज नितेश, माई नेम इज नितेश, आई एम अ स्पीच कोच, आई एम अ स्पीच कोच। तो यहां पर आई किसके लिए यूज हुआ है? ऑफ कोर्स नितेश के लिए यूज हुआ है। तो आई क्या है? इट्स अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, राइट। मैंने कहा, एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा हर नेम इज सुधा, हर नेम इज सुधा, शी इज माई फ्रेंड। तो यहां पर शी क्या है दोस्तों? किसकी जगह पर यूज हुआ है? सुधा की जगह पर यूज हुआ है। तो शी विल बी व्हाट? शी इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो जहां भी आप आई, वी, यू, दे, ही, शी नेम देखते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। मैंने कहा इट इज रेनिंग, इट क्या है? इट्स अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, राइट। सो फर्स्ट वाज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहला है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है दोस्तों, से नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए फटाफट। यस, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज पजेसिव प्रोनाउन। नंबर 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में नेक्स्ट है दोस्तों पजेसिव प्रोनाउन, राइट। पजेसिव प्रोनाउन बेसिकली ये पोजेशन को डिनोट करता है। इट डिनोट्स दी पोजेशन। पोजेशन मतलब अधिकार, स्वामित्व, ओनरशिप, राइट। सो उसको ये इंडिकेट करता है, यानी कि पोजेस करने वाली कोई चीज। जैसे मैंने कहा माइन, राइट, माइन, आर्स, राइट, या मैंने कहा योर्स, राइट, हिज, हर्स, राइट, देयर्स, राइट। ये सब क्या है? दीज आर पॉजेसिव प्रोनाउंस। सो माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसके अलावा आप माई का भी इस्तेमाल करते हो, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, या फिर इट्स। तो इट्स जो है ये सब क्या है? एडजेक्टिव है दोस्तों। ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये भी पोजेशन का काम करते हैं, इसलिए से पॉजेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स जो है होता है, लेकिन वो पॉजेसिव प्रोनाउन में इस्तेमाल नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा दिस बुक इज माइन। क्या कहा मैंने? दिस बुक इज माइन। तो इसमें माइन क्या है? दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट। लेकिन जैसे मैंने कहा दिस इज माई बुक, इसमें माई क्या है? माई इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन ध्यान रहे पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ नाउन कैरी करता है। तो दिस इज माई बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज माई कह के नहीं छोड़ सकते। हाँ, दिस इज माइन हो सकता है, वहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन के आगे अगर नाउन नहीं है चलेगा, मतलब नहीं होता है जनरली। इसके बाद आप नाउन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसके बाद जो एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद आप हमेशा नाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक। और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा दिस कार इज हिज, यह कार उसकी है। दिस हिज यहां पर ये वाला हिज है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो दिस इज हिज कार। क्या बोलेंगे? दिस इज हिज कार। यहां पर हिज क्या है? दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। पॉजेसिव प्रोनाउन बेसिकली पोजेशन को बताता है। माइन मतलब मेरा, आर्स मीन्स हमारा, योर्स मीन्स तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर्स मीन्स उसका, दिस इज फॉर मेल, दिस इज फॉर फीमेल, देयर्स मीन्स उन सबका। मैंने कहा दिस मिस्टेक इज योर्स, या दिस इज योर मिस्टेक। जब मैंने कहा दिस मिस्टेक इज योर्स, मैंने कहा दिस मिस्टेक इज योर्स। तो यहां पर योर्स क्या है दोस्तों? यस, इट्स अ प्रोनाउन। लेकिन जैसे मैंने कहा दिस इज योर मिस्टेक, यहां पर योर क्या है? यस, दिस इज एडजेक्टिव, राइट। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों पॉजेसिव प्रोनाउन। इसे आप लिख लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए और मूव करते हैं नेक्स्ट। अगला है दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जी, नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन।
दोस्तों आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इस रिलेटेड। नंबर 3 देख लीजिए। नंबर 3 टाइप में है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, राइट। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आते हैं, जैसे मैंने कहा कि मी, अस, you, right, him, her, okay, या मैंने कहा them, it, right, so ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, right। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा call me whenever you want, so me क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। मैंने कहा contact us, यहाँ पर us क्या है, it's an objective pronoun। you, मैंने कहा I like you, so you क्या है यहाँ पर, it is objective pronoun। him, मैंने कहा go to him, so him क्या है यहाँ पर, it's an objective pronoun, right, it's an objective pronoun। next देखिए, मैंने कहा call her, उसे बुलाओ, call her, so her is what, it's again objective pronoun, right। मैंने कहा listen to them carefully, so them is what, it's an objective pronoun। मैंने कहा it, okay, मैंने कहा use it कैप के लिए मैंने बोला use the cap, so it is what, it's again objective pronoun। so objective pronoun basically object को indicate करता है। me, us, you, him, her, them, it, ये सब क्या है, objective pronoun है। let's move for next, number 4 की बात करते हैं। नंबर 4 है दोस्तों, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 4 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जी, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जी, नंबर 4 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो सारे वर्ड्स आते हैं जैसे कि माई सेल्फ, यानी कि माई क्या है, इट्स अ पॉसेसिव एडजेक्टिव। आप पॉसेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ और सेल्फ्स का इस्तेमाल करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना सकते हैं। मैंने कहा माई सेल्फ, आर सेल्फ्स। अब चूंकि आर जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए उसके साथ सेल्फ्स का इस्तेमाल करेंगे। योर सेल्फ, अब यू जो है दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, तो योर सेल्फ एंड योर सेल्फ्स, राइट, योर सेल्फ्स। himself, herself, themselves हो जाएगा, itself, right। तो सेल्फ और सेल्फ्स लगाकर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा I did it myself। दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती। आप कभी ये नहीं कहते माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डिड इट इज करेक्ट, राइट। आप कभी नहीं कहते माई सेल्फ एंथोनी गोंजाल्विस, गलत हो गया। आप कहेंगे आई एम एंथोनी गोंजाल्विस, सो आई डिड इट माई सेल्फ। मैंने कहा she cooked herself, मतलब उसने खुद खाना पकाया, herself, so that is how। मैंने कहा take care of yourself, take care of yourself, right। अगर आप 2 से बात कर रहे हैं तो yourself बोलेंगे, और अगर 2 से ज्यादा है तो take care of yourselves का इस्तेमाल करेंगे, right। so ये है दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 5 देख लेते हैं। नंबर 5 है एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। दोस्तों एम्फेटिक प्रोनाउन भी यही होता है, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ। ये भी एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सेंटेंस पर डिपेंड करता है। अब जैसे देखिए आई डिड इट माई सेल्फ में माई सेल्फ जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन जब स्ट्रेस डालेंगे सेंटेंस पर, जैसे मैंने कहा आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डिड इट, तो यहां पर जो माई सेल्फ है दिस इज एम्फेटिक प्रोनाउन। मैंने कहा शी हर सेल्फ कुक्ड फूड, सो हर सेल्फ यहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन है। मैंने कहा
आई माई सेल्फ डिड इट। तो यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये समझ आ रहा होगा। प्लीज इसे फटाफट नोट कर लीजिए और फिर मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन के टाइप पर। नंबर 6 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नंबर 6 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी समझते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली इंडिकेट करता है पर्सन को या फिर थिंग्स को। इसके लिए आप दिस, दैट, दीज और दोस का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है दिस पास के वस्तुओं के लिए यूज होता है और दैट दूर की वस्तुओं के लिए होता है, और ये दोनों सिंगुलर होते हैं। दीज भी पास के लिए और दोस दूर के लिए यूज होता है, जबकि ये दोनों प्लूरल होते हैं, राइट। सो दिस इज यूज फॉर नियर, दैट इज यूज फॉर फार, एंड these those these again used for near and those is used for far stuffs, and these are singular, these are plural, right। example ले लेते हैं। मैंने कहा this is a car और this is my car। मैंने क्या कहा, this is my car। so यहाँ पर this क्या है, this is a demonstrative pronoun। मैंने कहा that is your idea, that is your idea। so यहाँ पर that क्या है, that is a demonstrative pronoun, right। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए सेंटेंस। मैंने कहा these are his faults, these are his faults। ये सारी उसकी गलतियां हैं। तो यहाँ पर these क्या है, these डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन दोस्तों एक बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अगर दिस, दैट, दीज, दोस के बाद नाउन का इस्तेमाल हो जाता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो ना रहकर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा दिस कार इज माइन। मैंने कहा दिस कार इज माइन। तो यहां पर दिस जो है आप देखिए इसके बाद नाउन का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। हालांकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये, हम एडजेक्टिव का जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा जरूर, वो मैं आपको विस्तार से उसमें बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा दैट आइडिया इज योर्स, दैट आइडिया इज योर्स। तो यहां पर आप देखिए ये जो दैट है इसके बाद आइडिया यानी नाउन का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये दैट भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अब मैंने कहा these falls are his। तो यहां पर these क्या होगा, these यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, राइट दोस्तों। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली दिस, दैट, दीज, दोस होते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही नाउन का इस्तेमाल होता है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिस के बाद कार, दैट के बाद आइडिया और दीज के बाद फॉल्स का इस्तेमाल हुआ है जो कि नाउन्स हैं, तो यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोस जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, राइट। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्लीज इसे नोट कर लीजिए और फिर मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप प्रोनाउन के नेक्स्ट टाइप पर। वेल दोस्तों, नंबर 7 है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 7 है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। दोस्तों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, वो वर्ड जो आप क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा हु, विच और व्हाट, ये किस में आते हैं दोस्तों, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा हु हैज रिटन दिस लेटर, हु हैज रिटन दिस लेटर। यहां पर हु क्या है दोस्तों, हु यहां पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। मैंने कहा विच इज योर कार, मैंने कहा विच इज योर कार, तुम्हारी कार कौन सी है, विच इज योर कार। तो यहां पर विच क्या है, विच है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, राइट। मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, मैंने कहा व्हाट इज योर नेम। यहां पर व्हाट क्या है, व्हाट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है कि हु, विच और व्हाट के बाद अगर नाउन आता है तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि कभी भी जब भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो हु, विच, व्हाट आएगा, लेकिन जब भी इसके बाद नाउन का इस्तेमाल हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा विच कार, मैंने कहा विच कार इज योर्स। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर विच के बाद कार आ रहा है, यानी कि जो कि नाउन है, तो यहां पर विच जो है वो
एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। हालांकि मैं आपको एडजेक्टिव जब पढ़ाऊंगा तो उसमें विस्तार से इसके टाइप के बारे में जरूर जानेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि विच के बाद अगर नाउन का इस्तेमाल होगा तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, राइट। सो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं और ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इनका इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। अगला है टाइप नंबर 8 जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन। जी इसको रिलेटिव नहीं बोलिएगा दोस्तों, इसको रिलेटिव बोलेंगे। नंबर 8, जी नंबर 8 है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। इट्स नॉट रिलेटिव, इट्स रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली रिलेशन को शो करता है और इसके लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो हु है, हु, whom, which, right, who, whom, which, whose या फिर that, इसका इस्तेमाल करते हैं रिलेशन बताने के। हालांकि ये पिछले प्रोनाउन यानी इंटेरोगेटिव के लिए आपने इस्तेमाल किया था हु, which, राइट, लेकिन यहां पर आप देखेंगे हुज का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, लेकिन यहां पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेशन बताएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा द lady who is in red sari is my mother, right? So the lady who is in red sari is my mother। तो यहां पर who क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि रिलेशन बताया। द लेडी हु इज इन रेड साड़ी, जो कि रेड साड़ी में मेरी माँ है, तो हु इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए मैंने कहा द पेन that you gave me is not working, right? The pen that you gave me is not working, so that क्या होगा यहाँ पर? That is relative pronoun। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा the milk which is pure, जो कि प्योर है, is healthy, right? The milk which is pure is healthy, मतलब मिल्क जो कि प्योर है हेल्दी है। तो यहां पर विच क्या है? इट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये हु, दैट, विच, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट नंबर 9। इसे आप नोट कर लीजिए फटाफट। हम चलते हैं, मूव करते हैं नंबर नेक्स्ट 9 की ओर, और नंबर 9 है दोस्तों इनडेफिनिट प्रोनाउन। जी नंबर 9 है इनडेफिनिट प्रोनाउन। जब हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे तो देखेंगे नंबर 9 है दोस्तों इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट, अब दोस्तों इनडेफिनिट क्या होता है? मतलब नॉट डेफिनिट, राइट? इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये प्रोनाउन बेसिकली क्वांटिटी को बताता है, नंबर को बताता है, कितना, हाउ मच, लेकिन ये डेफिनिट नहीं होगा, मतलब फिक्स नहीं होगा, वेग मैनर में बताएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा वन, या मैंने कहा मान लीजिए नन, या मैंने कहा एनीबडी, राइट, या मैंने कहा सम, राइट। तो ये सब क्या है? ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि ये डेफिनिट नहीं है, फिक्स नहीं है कि कितना है। मैंने कहा वन शुड डू दिस वर्क, या मैंने कहा वन शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वन शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वन शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, राइट। वन शुड मतलब हर एक को फॉलो करना चाहिए ट्रैफिक रूल्स। तो वन पता तो नहीं है ना कितना एग्जैक्ट, तो दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा एनीबडी कैन डांस, तो यहां पर एनीबडी क्या है? इट्स एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा सम आर लेजी, तो यहां पर सम क्या है? इट्स एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। व्हाट इज इट? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जी दोस्तों ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आप देख लीजिए सम आर लेजी, मतलब पता नहीं कितना, सम आर लेजी, तो दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होता है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होता है, और इसका रूल ये है सिंपल सा कि इसके बाद, सम के बाद, नन के बाद
एनीबडी के साथ जो है नाउन का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे मैंने कहा सम आर लेजी, और जैसे मैंने कहा सम स्टूडेंट्स आर लेजी, तो अब देखिए यहाँ पर सम स्टूडेंट्स आर लेजी में इस सेंटेंस में यहाँ पर स्टूडेंट्स जो कि नाउन है वो भी आ रहा है, तो यहाँ पर सम किसके रूप में काम करेगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, क्योंकि इसके साथ नाउन भी आ रहा है। मैंने कहा एक सेंटेंस, मैंने कहा many of them, many of the students, मैंने कहा many of the students secured, शाबाश, many of the students secured good marks, right, many of the students secured good marks। तो यहाँ पर many क्या है, it's indefinite pronoun, यहाँ पर pronoun है क्योंकि इसके बाद noun का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा many boys are playing, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि many के बाद boys आ रहा है जो कि noun है, तो ये many जो है वो adjective होगा। कौन सा adjective, indefinite adjective, right, and this is indefinite pronoun। ये many के बाद डायरेक्ट noun नहीं आ रहा और यहाँ पर many के बाद डायरेक्ट noun आ रहा है, तो ये indefinite adjective है और ये indefinite pronoun है। I'm sure आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। दो और बचता है, नेक्स्ट देख ले। नंबर 10 is distributive pronoun। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ईच, आइदर, नाइदर, राइट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा जब भी ईच, आइदर, नाइदर प्रोनाउन के रूप में यूज होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा ईच ऑफ द बॉयज, मैंने कहा ईच ऑफ द बॉयज, मैंने क्या कहा, ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, क्योंकि ईच पोएम बच्चा जो है, लड़का जो है वो लेबोरियस है, सो इसके साथ इस का प्रयोग होगा। मैंने कहा आइदर पोएम इज इजी, मान लीजिए मैंने आपको दो पोएम दिए लिखकर, मैंने कहा आइदर पोएम इज इजी, मतलब कोई एक जो पोएम है वो इजी है, आइदर पोएम इज इजी, तो उसमें आइदर क्या है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब मैंने कहा नाइदर ऑफ द टू हाउसेस आर सेफ, नाइदर ऑफ द टू हाउसेस आर सेफ, तो यहां पर नाइदर क्या है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा नाइदर हाउसेस आर सेफ, तो यहां पर देखिए नाइदर के बाद हाउसेस का इस्तेमाल हो रहा है जो कि नाउन है, तो यहां पर नाइदर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा ये, राइट। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मैंने कहा ईच नाइफ इज शार्प, तो यहां पर ईच क्या है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन यानी कि नाइफ का इस्तेमाल हुआ है, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आई एम सॉरी, दिस इज एडजेक्टिव प्रोनाउन एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया, हालांकि एडजेक्टिव जब पढ़ाऊंगा तो उसमें विस्तार से आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में जरूर बताऊंगा दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 11 है दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 11, आप आई एम श्योर आपने इसे नोट कर लिया होगा, नंबर 11 है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, राइट। क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल, नंबर 11 इज रेसिप्रोकल, राइट, इट्स अ रेसिप्रोकल, शाबाश, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं ईच अदर या फिर वन अनदर। अब देखिए दोस्तों, ईच अदर का इस्तेमाल आप टू के लिए करते हैं और वन अनदर मोर देन टू। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको जरूर समझाऊंगा। मैंने कहा राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, तो यहाँ पर दो हैं तो इसके लिए मैंने ईच अदर का इस्तेमाल किया है। अब मैंने कहा एक एग्जाम्पल, मैंने कहा द फोर brothers love one another। सो आप देखिए यहाँ पर
दो से ज्यादा है तो मैंने यहाँ पर वन अनदर का इस्तेमाल किया, और राधा एंड कृष्णा दो है तो मैंने वहां पर ईच अदर का इस्तेमाल किया। तो ये है दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे 11 के 11 टाइप्स दोस्तों, ये सारे टाइप्स मैंने आपको प्रोनाउंस के एक वीडियो में बता दिया। आई एम श्योर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा। देखते रहिए द नॉलेज मंत्रा।